हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। देखिए, आज हम लेकर आए हैं, हमारा गांधी युग खत्म हो चुका है जिसमें हमने 172 पूरे क्वेश्चन कराए हुए हैं। आप इन वीडियो को दोबारा देखिए तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सेट हो जाएंगे, जिससे ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक है। अब हम लेके आए आपको क्या, स्वतंत्रता संग्राम का ही हम लेकर आए गरमपंथी और उग्रवादी चरण। इसी को गरमपंथी बोलते हैं, इसी को उग्रवादी चरण बोलते हैं। ये चला था आपका 1905 से 1917 तक, ठीक है। और हमारा गांधी युग कहाँ से चला था? गांधी युग चला था हमारा 1917 से कहाँ तक? 1947 तक। गांधी युग कहाँ से कहाँ तक चला था? 1917 से 1947 तक। ये चला है 1905 से 1917 तक। तो आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपका जो क्या 1905 से 1917 की जो अवधि है उसे क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हाल हम लोगों ने पढ़ा है 1905 से 1917 तक कौन सा चरण है आपका? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गरमपंथी या फिर उग्रवादी। क्या बोलेंगे? गरमपंथी या फिर उग्रवादी चरण। अगला, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था क्या है? मतलब कि उस समय किसका शासन था? हमारे लॉर्ड कर्जन का। और उन्होंने सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य कौन सा किया था जिसमें जो राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीयता में किसको जन्म दिया गया था? उग्रवादी चरण को जन्म दिया था, मतलब कि गरमपंथी को। देखते हैं क्या है। 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम या 1905 का बंगाल विभाजन। तो देखिए कि जो 1905 का बंगाल विभाजन था उसी ने क्या किया था? यही एक मूर्खतापूर्ण कार्य था किसका? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का, जिसने किसको जन्म दिया था? उग्रवादियों को जन्म दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये नहीं वाला वर्ड जरूर ध्यान में रखिए। तो देखिए, अब शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना, ये था। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, क्योंकि भाई कैसा था? उग्रवादी था, तो अस्त व्यस्त करना, ये सब तो उग्रवादी वाले जो काम होंगे वो तो होंगे ही होंगे। विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरी, इनकी उपाधि थी जो इनका क्या कर रहे थे? ये बहिष्कार कर रहे थे। बस क्या नहीं था आपका? स्वदेशी आंदोलन। क्या नहीं था? स्वदेशी आंदोलन। अगला, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता, इसका है आपका उग्रवादियों के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। क्या कह रहा? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के, किसके? उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की
वेदना को प्रकट करने वाले, इससे निर्भयता से निर्भय होकर राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो हमारे कौन होंगे सबसे पहले भारतीय? थे हमारे कौन? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? देखिए कब पूछा आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछ रहा है। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, भीकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय पूछेगा, क्या पूछेगा? राष्ट्रीय कांग्रेस, तो होंगी हमारी एनी बेसेंट। कौन होंगी? एनी बेसेंट। ठीक है। हेलो, अगला, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको मैं सेट कर लूँ। हाँ देखिए क्या था आपका, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड मिंटो। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय अगर वायसराय पूछे तो कौन थे हमारे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन? वायसराय। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता बीपी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के पूछ रहा है तो कौन थे? हरदयाल थे गदर पार्टी। कौन थे? हरदयाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने या फिर राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त ने। अच्छा देखिए क्या था, मतलब यह समझकर उन्होंने बम फेंका था कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश कौन बैठे हैं? किंग्सफोर्ड। देखिए मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश कौन थे हमारे? किंग्सफोर्ड। और निम्नलिखित से मतलब किसी ने बम फेंका था, कौन थे हमारे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये थे आपके, ये थे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था, देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये कथन कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1935 में या फिर 1942 में? तो देख लिए मार्ले मिंटो सुधार अलग है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? ये 1909 में। कब आया था? 1909 में। अगला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, सर्वग्राह्य नाम है। इसका 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? क्या है ये? भारतीय परिषद अधिनियम, न्यायपालिका अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो सुधार, संसद अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार है। क्या है? मार्ले मिंटो सुधार है हमारा, ये है। अगला, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए एक चीज, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगर आपसे पूछे भारत सरकार अधिनियम तो 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, और मार्ले मिंटो तो पूछे आएगा 1909। कंफ्यूज मत हो ना 1919 और 1909 में, क्योंकि अगर आपसे क्या पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो आप 1919 लगाएंगे, और अगर आपसे पूछेगा क्या मार्ले मिंटो सुधार तो आप लगाएंगे 1909। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? किसकी? निर्वाचन क्षेत्रों में पद्धति की शुरुआत हुई थी हमारे मार्ले मिंटो सुधार 1909 से।
अगला, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, मोतीलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो किन्हें कहा जाता है? सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है क्या? गर्म दली आंदोलन का पिता। अगला, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या फिर अगरकर? तो कौन बन गए थे? एक योगी और दार्शनिक बने थे अरविंदो घोष। कौन बने थे? अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? देखिए, भीकाजी कामा, ठीक है, कहाँ? पेरिस में। क्या किया था इन्होंने? समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, ठीक है। वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या फिर पैट्रियट? कौन सा करती थी ये? पैट्रियट करती थी। कौन सा करती थी? पैट्रियट। तो रूस में, सॉरी पेरिस में। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजनी नायडू को या फिर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को? तो किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या उपयुक्त सभी? तो ये मतलब कोई भी बात शामिल नहीं, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी या फिर हमारे एनी बेसेंट? तो कौन थे इसके? इसके थे हमारे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। 1916 में क्या हुआ था? मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? हमारे एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड या फिर अल हिलाल? तो किसके द्वारा थी? इनके द्वारा थी। कौन सी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा थी। कौन सी साप्ताहिक पत्रिका? केसरी थी। कौन सी थी? केसरी। शेर पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम था? बिपिन चंद्रपाल का, लाला लाजपत राय का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका था? सभी को पता है कि लाला लाजपत राय का था। थैंक यू। इसी प्रकार आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक या सब्सक्राइब